जैसे जैसे कुटुंब बढ़ता है, बंटवारे में जमीनें छोटी होती जाती है और खासकर उन किसानों के लिए सामने ये परेशानी खड़ी हो जाती है जिनका जो अपना जीवन व्यापन सिर्फ खेती बाड़ी से करते हैं। ऐसे में कुछ लोग विदेश की तरफ मुंह फेर देते हैं और कुछ लोग अपने धंधे को चेंज कर लेते हैं। आज हम चांदपुरा के जग्गी जी से मिल रहे हैं जिन्होंने खेती की बाड़ी के साथ साथ में पशुपालन का काम स्टार्ट कर दिया और पशुपालन में भी सूअर पालन का। जग्गी जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा ये इस तरफ कदम क्यों बढ़ाया आपने? सर जी, हम पहले खेती करते थे। हाँ। खेती में बहुत ज्यादा लागत आती थी। हाँ। हम ठेके पर लेकर कभी ऐसे करते थे। हमको अब खेती में कोई आमदनी नहीं लगी, इसलिए हमने सूर फार्म का किया। हाँ। अच्छा, हम फार्म को देखना चाहेंगे आपके। कितनी लागत से आपने ये फार्म हाउस पिग फार्म खोला है? क्या क्या करना पड़ा आपको उसके लिए? हमको 3 लाख रुपए की फार्म पर लगाया जी हमने। हाँ। बाकी 3 लाख की फीमेल लेकर हमने फार्म किया। मतलब 3 लाख रुपए का इन्होंने सेट तैयार किया है और 3 लाख रुपए के जानवर लेके आए। टोटल 6 लाख रुपए का खर्चा आया। उसके साथ साथ फीड के लिए आपको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ी? हाँ जी, हाँ जी, हमको लग रहा है 3 लाख रुपए करीब फीड खिला दी हमने। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेट के साथ साथ जो जानवर आएंगे उनको खाने के लिए फीड भी चाहिए, तो वो पैसा आपको एक्स्ट्रा चाहिए। साथ साथ में लेबर है और भी कॉस्ट जो आती है, वो पैसा आपके पास में एडवांस में रहना चाहिए, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो आप परेशानी में आ जाएंगे और पैसे की व्यवस्था में लग जाएंगे और आपको जानवरों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप क्या क्या खास ध्यान रखते हैं इनका, जैसे जानवरों का अगर देखें तो? ऐसा है जी, हमको लग रहा है शाम को फीड डालते हैं जी। हाँ। सुबह को भी फीड डालते हैं जी। ऐसे दिन में हम इसको पानी का ऐसे भी जानवर को बीमार ना हो जी, ऐसे कोई खाना नहीं छोड़ रखा है। कैसे पता चलेगा कि जानवर बीमार हो रहा है? ऐसा जी, वो फीड खाना छोड़ देता है जी, एक साथ में बैठा रहता है। अगर जानवर सुस्त है, खाना नहीं खा पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। तो खाने में कोई खास तौर पे सावधानी बरतते हैं? अभी क्या डाला गया खाने में, क्या है ये चीजें? ये फीड है जी, वो फीड है जी। अच्छा। पहले हमें सिंपल फीड डालते थे, लेकर यहाँ से तैयार करवा कर दिया। अब रॉयल ग्रीन फीड डालते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट। तो रॉयल ग्रीन फीड देने से पहले जो और फीड डालते थे उसमें कोई नुकसान था? वो नुकसान तो बहुत आ रही, हमको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। जानवर बहुत ज्यादा लेट तैयार होता था, लिस्से हो गए, दूधले हो गए जी। अब फीड डालने लगे, बहुत बढ़िया लगे। तो इस फीड में कुछ खास लगा आपको कि वास्तव में ग्रोथ है? बहुत बढ़िया। ये बच्चे कितने दिन के हैं? जी। तो अभी ये बच्चे, इनको ये सभी बच्चों को, जानवरों को, मादाओं को एक ही तरीके से देते हो या कुछ अलग अलग? अलग अलग। जैसे बच्चों को स्टार्टर देते हैं। हाँ। 60 किलो तक ग्रोथ देते हैं जी। हाँ। आगे बड़े ब्रीडर देते हैं जी। तो आप नए लोगों को जो फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, या उन लोगों को जो खासतौर पे होटल वेस्टेज पे काम करते हैं उनको ये कहना चाहते हैं जी, रॉयल ग्रिल फीड बहुत बढ़िया है जी। इससे बहुत बढ़िया जानवर छेती तैयार होते हैं। हाँ। अच्छा, इनको बेचने में कोई दिक्कत आती है या व्यापारी खुद आ जाता है लेने के लिए? लेने के लिए बहुत व्यापारी आते हैं जी, माल तैयार नहीं होता जी। अच्छा अच्छा। तो ये देखा आपने, ये प्रॉफिट का काम है, कम लागत में कम समय में प्रॉफिट हो सकता है। बस आपको सावधानी बरतना है कि आपको ठीक से इसका लालन पालन करना है। इनकी जो सुविधाएं हैं वो ध्यान रखनी पड़ती है। और खास तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा जानवर कोई बीमार होता है तो उसके तुरंत उसका ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अच्छा खाना देते हैं तो बच्चा बीमारी नहीं पड़ता। सुरेंद्र मोहन पुरिया, हरियाणा।